हमारे मोबाइल में जो ये आप ऐप देख रहे हो, ये भारत टैक्सी का ऐप है और ये ऐप हमने डाउनलोड कर लिया है। और भाई आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे मिश्रा जी अकेले अकेले भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड कर दिया, कम से कम हमें भी तो सिखा देते। भाई सिखाना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि प्ले स्टोर पे भारत टैक्सी का ऐप की भरमार है, इतने ऐप है कहने की हद नहीं। चलो सिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप टाइप करिएगा भारत टैक्सी, तो आपको जानते हो कितने सारे ऐप मिलेंगे भारत टैक्सी के, दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, भारत टैक्सी, भारत टैक्सी, भारत टैक्सी, भारत टैक्सी, भारत टैक्सी। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो सीधी सी बात है, जिसमें अपना ये भारत का झंडा छपा हुआ है ना, और उस झंडे के अंदर बाइक, कैब और ऑटो छपा हुआ है, केवल वही वाला ऐप डाउनलोड करना, बाकी मत करना। और आप अगर ड्राइवर हैं तो ड्राइवर वाला करना, अगर आप कस्टमर हैं तो कस्टमर वाला करना। ये जो बीच में जो लोगो वाला है ना, खोल के दिखाते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लोगो, ये भारत टैक्सी का नहीं है ये ऐप, याद रखिएगा। और ऐसे ही कुछ भाई ये वाला डाउनलोड कर रहे हैं, तो भाई ये भी भारत टैक्सी नहीं है, हालांकि इसके सामने लिखा हुआ भारत टैक्सी है, लेकिन याद रखना ये भारत टैक्सी का ऐप नहीं है। भारत टैक्सी का ऐप है ये वाला, इसमें बाकायदा सहकार लिखा हुआ होगा, ये इसकी पहचान है। तो इस हिसाब से इसको डाउनलोड कर लेना आप, भारत टैक्सी ड्राइवर वाले को। ये वाला स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा, भारत टैक्सी ड्राइवर, बाकायदा लिखा हुआ है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना भाई। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जिसमें ये आपकी लोकेशन को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा। एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको ओके कर देना, ये सिलेक्ट कर लेगा। हमने सिलेक्ट करा है, नोएडा लिखा हुआ आ गया था। नीचे ये आपसे पूछेगा इंग्लिश या हिंदी, तो इंग्लिश ही हमने रहने दी है। फिर आप कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद ये वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, भारत टैक्सी, और ये हमारे ड्राइवर भाई साहब की फ़ोटो छपी है। अगर स्लाइड करते रहेंगे तो ये सारे मैसेज आपको दिखेंगे। जब ये टोटल मैसेज कंप्लीट हो जाएंगे, तब उसके बाद आपके सामने OTP का ऑप्शन आएगा। OTP आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर OTP आए, आप OTP दर्ज कर दीजिए। सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी कि आप किस चीज़ के अंदर ID बनाना चाहते हैं, ऑटो में, बाइक में या कैब में। आप उसी को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी हम बाइक के बारे में बता रहे हैं, तो हमने बाइक सेलेक्ट कर ली। बाइक सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपका ऊपर नंबर आ जाएगा, जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद ये आपको 4 पॉइंट क्लियर करने हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तभी आपकी आगे की प्रोसेस बढ़ेगी, तभी आपकी ID क्रिएट हो पाएगी। पहले प्रोसेस के अंदर प्रोफाइल फ़ोटो, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपको एक फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा खुल जाएगा। आप अपनी फ़ोटो खींच लीजिएगा, सिंपल सी बात है, साफ़ सुथरी खींचनी है। इस पर राइट का निशान लग जाएगा। दूसरा आ गया व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको अपनी RC बिल्कुल साफ़ सुथरी डालनी होगी। तो RC डालने के लिए ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नेक्स्ट पेज में हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से साफ़ सुथरी RC अपलोड करनी है। आप फ़ोटो खींच लीजिएगा और उसके बाद अपलोड के बटन को दबा दीजिएगा, आपकी RC भी सबमिट हो जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट खींच रहे हैं तो कैमरा सामने खुला होगा, कैमरे से भी खींच सकते हैं इस तरीके से। खैर आपके फ़ोन में है तो आप ये जो नीचे बटन देख रहे हैं, इस बटन को दबाएंगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी और गैलरी से आपकी RC इस ऐप के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इस तरीके से आपकी RC सामने आ जाएगी। क्रॉप करने का यानी फैलाने का ऑप्शन होगा, उसको फैला के आप देख लीजिएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि जब आप RC डाउनलोड करेंगे तो ये ऐप ऑटोमेटिकली ही आपकी RC में से आपके नंबर को स्कैन करेगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। आपको ये आपकी गाड़ी का नंबर भरने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐप खुद यहाँ पर भर के दे देगा और आपको बोलेगा कि भाई देख लो, चेक कर लो, यही है ना। अगर कंफर्म यही है तो आप कंफर्म के बटन को दबा दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इसके अंदर आप मैसेज आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए गया हुआ है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इंतज़ार नहीं करते, हम ड्राइविंग लाइसेंस को भी अपलोड करते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस पे आप टिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना है। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये बोलेगा कि साफ़ सुथरी डालनी है। ओके जी, अपलोड के बटन को दबाइएगा। अपलोड के बटन को दबाने के बाद दोनों तरफ की ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो डालने के बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पर भी एक टिक लग जाएगा। फिर आ जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड की भी इसी तरीके से आप इसके भी टैप करेंगे। तो आधार कार्ड टैप करने के बाद आपके सामने जो है
उसका ऑप्शन भी आ जाएगा आगे और पीछे दोनों का। अब इसके बाद आ जाता है नीचे एक और ऑप्शन है जिसमें कुछ भाई कंफ्यूज हो रहे हैं, हम आपको दिखा देते हैं। पैन कार्ड। तो पैन कार्ड ऑप्शनल है, आप चाहो तो पैन कार्ड डालो, आप चाहो तो पैन कार्ड मत डालो। उसके बाद आपके सामने आता है गेट ए रेफरल कोड। अब रेफरल कोड अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर स्टार्ट का बटन आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा।